कैसे हो बच्चों। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 13 पहले कर लिए थे और हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था नॉर्मल और टेंजेंट। और इससे प्रीवियस अगर जिसने क्वेश्चन देखने हैं तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, और जिसने कॉन्सेप्ट देखना हो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो वो नॉर्मल और टेंजेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान सकते हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटिंग पॉइंट। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा 14 का, अगले पार्ट भी आएंगे। तो इसमें हमने क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। दो चीज़ें निकालनी है, दो इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है हमने। तो देखिए कैसे करना है। हमारी ये इन्होंने गिवन दी हुई है कर्व, ये कर्व दी हुई है, ठीक है। तो जैसे ये हम नॉर्मली करते हैं, डेरिवेटिव तो करना ही है इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो डिफरेंशिएट जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना आया 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर, और इसका आया प्लस 26x माइनस 10। तो ये मेरे पास आया dy अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स ये स्लोप आई, ठीक है। और ये स्लोप आई, ये जनरल स्लोप आई, ठीक है। जैसे ये मेरे पास ये कोई कर्व है सपोज, तो इसकी ये सारी की स्लोप आ गई, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट पे स्लोप है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट है, किस पॉइंट पे ये हमारी स्लोप है। तो वो डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट पे है। उन्होंने दिए हुए पॉइंट 0 और 5, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। उस पॉइंट पे यहाँ नियर अबाउट यहाँ पर है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमने देखनी है कि इसकी कितनी स्लोप है। थोड़ा सा आपको थोड़े माइंड में रखना चाहिए कि क्वेश्चन चल क्या रहा है, ठीक है। तो एट पॉइंट 0.5 पे स्लोप कितनी है, क्योंकि हर पॉइंट पे हमारे अलग स्लोप मिलेगी, ठीक है, अलग टेंजेंट मिलेगा और टेंजेंट की स्लोप अलग होगी। तो यहां पे हम पुट करते हैं x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं, या इस 0 0 0, तो मेरे पास क्या आया 10 आया, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें स्लोप कितनी मिली 10 मिली, ठीक है। अब क्या है, अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। देखो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप तो आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमको दो पॉइंट हमारे पास होने चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होनी चाहिए। तो मान लो मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट है 0 और 5 पॉइंट है, और हमने एक अपनी तरफ से पॉइंट लेना है, आर्बिट्रेरी पॉइंट XY लेना है, और इसकी स्लोप मेरे पास कितनी है m इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये अगर दो पॉइंट मेरे पास दिए हुए हैं तो हम आराम से इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिर्फ दो पॉइंट होने चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, पॉइंट तो नहीं कह सकता मैं, एक पॉइंट और दूसरी स्लोप। हाँ, दो पॉइंट, अगर दो पॉइंट दिए हो तब भी हो सकता है, लेकिन एक स्लोप और एक पॉइंट दिए हो तब भी हम आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो कैसे निकालते हैं हम, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। और मेरे पास y आर्बिट्रेरी पॉइंट y है, y और y के प्लेस पे क्या है 5 है, और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है 0 है, ठीक है। और मेरे पास ये है स्लोप 10, y2 माइनस
y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू m, ये 10 है। तो x को दूसरी तरफ चल जाएगा, तो क्या है, क्या आएगा मेरे पास, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो क्या आया मेरे पास, फाइनली आया मेरे पास 10x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 0 एंड 5, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की है। अब क्या है, ये हमारा एक तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सेम ऐसे ही है, हमें पॉइंट तो पता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे पास कर्व दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे टेंजेंट है तो स्लोप क्या कहाँ होगा, ऐसे स्लोप चल जाएगा, ठीक है। तो सॉरी हाँ, इस नॉर्मल की स्लोप ऊपर जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल, तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल देखते हैं क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप क्या है, ठीक है। और वो क्या होती है, 1 अपॉन माइनस, इसकी आएगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो भी टेंजेंट की स्लोप होगी उसके साथ माइनस लगा देंगे और 1 अपॉन कर देंगे इसको, सीधी सी बात है। तो क्या आएगी मेरे पास, इसकी क्या है, नेगेटिव माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, तो 1/10 आ गई है, यहां -10 थी, 1/10 आ गई। तो अब क्या है, बात तो पॉइंट तो वही रहेंगे हमारे, स्लोप वाले पॉइंट रहेंगे, ठीक है, जो टेंजेंट वाले पॉइंट रहेंगे, क्योंकि ऐसा है, यहाँ टेंजेंट है और यहाँ पॉइंट 0.5 है, ठीक है, ये टेंजेंट चला गया और ये नॉर्मल चला गया, तो पॉइंट तो यही रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे XY, ठीक है। तो क्या करेंगे, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस 5 एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 1/10 कर देंगे, बस हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो क्या आएगा, y माइनस 5 एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है मेरे पास, 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो फाइनली क्या है मेरे पास, x माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0 और 5। ये तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर था। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 14th का थर्ड पार्ट। तो जो 14th का सेकंड पार्ट था वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। उसमें क्या था, 14th के सेकंड पार्ट में सिर्फ उसमें कर्व के ऊपर पॉइंट चेंज था, ठीक है। तो आपने पॉइंट 14.1 में पॉइंट 0 और 5 था, और आपने इसके दूसरे में पॉइंट चेंज था, पॉइंट चेंज है, और इसमें पॉइंट है 1 और 3 है पॉइंट, ठीक है। तो आपने सिर्फ पॉइंट चेंज करके, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। तो चलते हैं 14th के थर्ड पार्ट पे, सेकंड पार्ट आपके लिए और थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं। तो ये है थर्ड पार्ट, क्या है इसके, y इजकल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो करना ही करना है, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब क्या पॉइंट क्या दिया हुआ है, किस पॉइंट पे, ये कर्व के ऊपर टेंजेंट है, टेंजेंट की स्लोप है, ठीक है, किसी पॉइंट पे ये स्लोप है। तो जब कर्व के किसी पॉइंट पे, जब स्लोप, कर्व के किसी पॉइंट पे हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब वो टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट की स्लोप है, तो टेंजेंट की जब स्लोप है ये, तो किस पॉइंट पे है, अब उसकी वैल्यू हम रख देंगे, dy अपॉन dx, यहाँ पॉइंट रख दिया हमने 1 और 1, ठीक है, 1 1 पे है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहाँ y तो है नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया मेरे पास 3।
तो इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 1 के ऊपर कितनी स्लोप है इसकी, 3 है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साथ ही कर देते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल की स्लोप भी साथ ही लिख रहा हूं मैं, एट पॉइंट 1 1 पे क्या है, -1/3। तो ये हमें दोनों की स्लोप पता लग गई, टेंजेंट की और नॉर्मल की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए मैंने आपको बोला है कि दो चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, एक तो स्लोप होनी चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। एक अपने तरफ से हम आर्बिट्रेरी पॉइंट तो ले ही लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहे हैं हम। तो ये कैसे निकालना है, देखो, हमारा y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप m। तो y माइनस वाई नॉट 1 है, 1, और यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, स्लोप क्या है, टेंजेंट की स्लोप क्या है, 3 है। तो ये क्या है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, तो मेरे पास आया y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। दूसरी साइड ले जाते हैं, तो क्या आया, 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आई हमारे पास, 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। अब क्या, सिंपली हमने क्या करना है, m के प्लेस पे हमने रखना है नॉर्मल की स्लोप। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, y, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। तो सेकंड वाला y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू -1/3। इसको सॉल्व कर लो, कितना आया मेरे पास, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1। इस तरफ लाओ तो क्या आ गया मेरे पास, x प्लस 3y और ये -4 हो गया। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ पर है, एट पॉइंट 0 1 1, एट पॉइंट 1 1। तो ये ऐसा सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो इसका फोर्थ पार्ट है, वो भी सिंपल क्वेश्चन ही है। उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स क्यूब के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 पॉइंट, 0 0 पॉइंट पे है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 2 इंटू इसके प्लेस पे 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास स्लोप क्या आ गई, इसकी 0 आ गई। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, मेरे पास 0 है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1/0 है, -1/0 आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमने अब। तो क्या आया, y माइनस वाई नॉट किस पॉइंट पे है, 0 0 0 पे है, तो यह y माइनस 0, x माइनस एक्स नॉट, यहां 0 आ गई, और m के प्लेस पे तो 0 है ही है, स्लोप इसकी 0 है। ठीक है, तो इसको देखो, सॉल्व करो, तो ये मेरे पास क्या आया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया मेरे पास, y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कहाँ पे, 0 0 पे। ठीक है, और आगे चलते हैं, तो इसका आगे क्या है, इसका आगे आएगा y माइनस 0। हमने अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 0 0 पे,
तो भी ये भी सिंपल है, वाई माइनस ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू -1/0, -1/0, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ये ज़ीरो इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा, तो मेरे पास क्या आया, ये जब इससे मल्टीप्लाई इस तरफ ज़ीरो हो जाएगा, ये मेरे पास आया -x, ठीक है। -x इस तरफ लाओ तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बस। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट पॉइंट 0 0, ठीक है। तो ये भी सिंपल इक्वेशन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 14th का 5th पार्ट कर रहे हैं हम। तो 14 के 5th पार्ट में भी इन्होंने x दिया हुआ cos t, y दिया हुआ sin t एट t इज इक्वल टू π/4। तो इसमें क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, हमने की हुई है, ये डेरिवेटिव करना है इसका पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो इसमें x की वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू है, t की वैल्यू है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले हम सबसे पहले मैं ले रहा हूँ y को, y इज इक्वल टू साइन t, ठीक है। तो क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसको t से करना पड़ेगा। तो क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन टी। साइन टी का क्या होता है, cos t, साइन टी का डेरिवेटिव cos t होता है, तो cos t आ गया, ठीक है। इसको नंबर 1 मान लो, नंबर 1 ले लो, ठीक है। अब क्या, x को लूंगा मैं जो भी दिया हुआ है cos t, ठीक है। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास, dx अपॉन dt, cos t का क्या होता है, माइनस साइन t, ठीक है। इसको मैं पार्ट सेकंड करता हूं। अब क्या है, हमने dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या है, dy अपॉन dx कैसे आता है, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा था। तो क्या होता है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है। तो ऊपर मैं रख रहा हूं dy अपॉन dt, तो क्या है मेरे पास cos t, ठीक है, और नीचे रख रहा हूं माइनस साइन t। तो क्या आया मेरे पास, माइनस cot t। तो dy अपॉन dx माइनस cot t। अब यहां t की वैल्यू क्या दी हुई है, t दिया हुआ है π/4, ठीक है। तो जब t π/4 आएगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहीं लिख लेता हूं मैं, यहां π/4 का मतलब 45। अब हमें पता है cot 45 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहां माइनस आता है तो -1 आएगा मेरे पास। तो ये क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और एट पॉइंट, कौन से पॉइंट है, देखो मेरे पास x और y दिया हुआ है, dy, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। यहां पे पॉइंट x है, यहां पे पॉइंट y है, क्योंकि इसका ये y है और इसका x है, x y आ गया। तो यहां पे इज इक्वल टू -1 है, और यहां पे x और y क्या दिए हो, ये है cos t और sin t। तो यहां पे लिख दो cos t और sin t, ठीक है। और t के प्लेस पे क्या, t की वैल्यू दी हुई है π/4। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, dy अपॉन dx, यहां लिख दिया मैंने cos π/4 और यहां पे sin π/4 इज इक्वल टू -1। अब क्या है, ये यहां पर π/4 पे cos π/4 कितना होता है, dy अपॉन dx 1/√2 और 1/√2। हमें पता है इसकी cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये आ गया, ये मेरे पास -1 है इसकी स्लोप, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी की आपने स्लोप निकालनी है तो दो चीज़ें चाहिए, एक स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। हमारे पास पॉइंट भी है और ये स्लोप भी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप। तो y माइनस वाई नॉट एक पॉइंट,
ये ले लिया पॉइंट, x माइनस एक्स नॉट दूसरा पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इसकी स्लोप -1 ले ली। तो मेरे पास क्या आया फाइनली, √2y -1 अपॉन √2y √2x -1 अपॉन √2 इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये उस तरफ चल जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, √2y -1। अब ये उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो इसको क्या लिखूं मैं, 1 माइनस √2x कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरी तरफ ले जाओ इसको, तो √2x प्लस √2y, ठीक है, और -2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। अब आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल की हमें स्लोप, अब हमें जब टेंजेंट की स्लोप पता है तो नॉर्मल की तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। तो क्या होगी नॉर्मल की स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत बारी बता चुका हूं मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस प्लस आएगा तो 1 आएगा, क्योंकि उसकी -1 है तो इसकी यहां अगर -1 रखें माइनस प्लस तो 1 आएगी इसकी स्लोप। तो इसकी स्लोप 1 आई, तो पॉइंट तो हमारे वही रहेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, y माइनस √2x -1 अपॉन √2, तो ये पॉइंट है और ये आया 1, ठीक है। तो y -1 अपॉन √2 इज इक्वल टू x -1 अपॉन √2, तो ये कैंसिल हो गया आराम से, ठीक है। तो क्या मेरे पास आएगा, y x इज इक्वल टू y। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन दूसरा √2। इस पॉइंट पे ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दो इसके हैं आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस। नंबर 1 ए पार्ट है पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन निकालनी है जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो, उस टेंजेंट की इक्वेशन। पहले आप अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को कि जैसे हमारे पास कोई कर्व, अपने माइंड में बना लो, मेरे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे कोई टेंजेंट है और ये पैरेलल लाइन दी हुई है, ये लाइन पैरेलल दी हुई है, ये क्या है 2x -y + 9, ठीक है। इसके पैरेलल जो भी टेंजेंट होगा तो किसी पॉइंट पे होगा। पहले तो ये पॉइंट हमने निकालने हैं, पहले हमारे पास पॉइंट भी नहीं दिया उसने, सिर्फ उसने ये लाइन दी हुई है जो इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो अगर पहले जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, ठीक है ना। इसकी स्लोप हमें निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मैंने बताई हुई है आपको। तो अगर इसकी स्लोप आ गई तो स्लोप आ गई, अब अगर इसकी स्लोप आ गई तो इसके पॉइंट भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले ये मैंने ये ले लिया x² - 2x + 7 जो कर्व की इक्वेशन है, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट किया तो कितना आया 2x - 2, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई, ठीक है। तो ये स्लोप आ गई, लेकिन ये स्लोप किसके पैरेलल है, तो पार्ट ए करते हैं, ए पार्ट, गिवन लाइन जो लाइन दी हुई है, गिवन लाइन जो लाइन दी हुई है, लाइन क्या है मेरे पास 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि अगर लाइन दी हुई हो तो उसकी हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो इसके देखो पहले तो मैं ऐसे इसको लिख रहा हूं ऐसे 2x प्लस -1 वाई प्लस 9, सिंपल फॉर्म में लिख लो, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, ठीक है। तो स्लोप, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, और साथ में यहां नेगेटिव आ जाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है। तो क्या है, अब ये आपने ध्यान रखना है कि यहां पे पॉजिटिव आएगा यहां भी पॉजिटिव आएगा, तो इसको -1 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान, बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। तो मेरे पास स्लोप क्या आई, -2 अपॉन -1, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गई है, स्लोप 2, स्लोप इसकी 2 आई। तो ये जो स्लोप है, इसके स्लोप ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों ये पैरेलल है, ये टेंजेंट की स्लोप है, ठीक है, उसके कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है उसका टेंजेंट है, और इसके ये पैरेलल है, तो दोनों ऑटोमेटिकली दोनों सेम होगी। तो हम इसको इक्वल करते हैं, इसको नंबर 1 लिख लो, इसको नंबर 2 लिख लो, ठीक है। 1 और 2 से हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, थोड़ा प्रेजेंट तो करना पड़ेगा क्वेश्चन को, फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, तो दिस इज आल्सो स्लोप, दिस इज स्लोप, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो मेरे पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 4, और x क्या है मेरे पास 2, मेरे पास एक पॉइंट आ गया x, ठीक है। जैसे ये स्लोप है, यहां पे टेंजेंट है, एक पॉइंट आ गया मेरे पास 2, और ये नहीं आया अभी, ये ढूंढना है मैंने, और यहां पर ये इसकी स्लोप कितनी है, m इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि इसकी स्लोप m इज इक्वल टू 2 ले ली, तो इसकी भी वही स्लोप होगी। तो एक पॉइंट तो मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट अगर ढूंढने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना आपने, जो ये दी हुई है इसमें हमने x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा y, ठीक है। तो y मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू 2 और +7, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 4 आई 4, तो y कितना आ गया मेरे पास 7, तो मेरे पास जो यहां पे पॉइंट कितना आया 7, ठीक है, ये पॉइंट 7 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, गिवन पॉइंट एट टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, तो क्या आया मेरे पास 2 और 7। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया, ठीक है, इसकी स्लोप भी आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन तो सिंपल है निकालने, तो इक्वेशन तो हम निकालते हैं पिछले क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी, एक आर्बिट्री पॉइंट अपनी तरफ से लो एक्स वाई, ठीक है, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, सिंपल। तो क्या है मेरे पास y -7 और x -2, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ओके। तो मेरे पास आया y -7 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ ले जाओ इसको, तो 2x -4, ठीक है। अब उसको दूसरी तरफ ला रहा हूं मैं, ये क्या आया 2x -y +7 -4 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x -y +3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट भी, इसमें क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, तो इसके सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व सेम है, ठीक है,
और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास ये स्लोप आ गई dy अपॉन डी एक्स 2x माइनस 2, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने क्या था पहले, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जो टेंजेंट निकालना है वो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा आप थोड़ा मतलब जरूर समझा करो। तो ये मेरे पास जैसे कोई स्लोप है, ठीक है, यहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहां पे एक लाइन दी हुई है ऐसे, ये जो लाइन अगर यहां तक इसको खींचे तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है क्या है, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। अब क्या करना हमने, पहले तो इसकी स्लोप निकालेंगे इस लाइन की, ठीक है, स्लोप इसकी निकालेंगे। अब इसकी लाइन की जब स्लोप निकल जाएगी तो हमने इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप निकालनी है, ठीक है। जब इसकी स्लोप निकलेगी तो इसके परपेंडिकुलर, कहने का मतलब लाइन, मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो इजीली हम स्लोप निकाल सकते हैं। क्यों, अगर इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, ठीक है। अगर इसकी स्लोप निकल गई तो इसकी भी निकल जाएगी। अब अगर इसकी स्लोप आ गई तो वही स्लोप इसकी होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर, लेकिन ये और ये आपस में इक्वल होंगी। जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप इसकी होगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है, पहले तो इसको थोड़ा सेट कर लो। इसका आएगा मेरा 15x, उस तरफ ले जाओ तो, या इसको यहीं कर लेते हैं, -15x, ठीक है, प्लस 5y, ठीक है, और -13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्लोप क्या आती है इसकी, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x, कॉफिशेंट ऑफ x क्या है हमारा -15, और यहां पे कॉफिशेंट ऑफ y यहां 5 है, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, यहां पे 3, कितनी आई इसकी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, कितनी आई 3, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन लाइन, जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर उसकी क्या आएगी, उसकी आएगी -1 अपॉन दिस, -1 अपॉन दिस, ये आ गई। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, ये इसकी स्लोप आई 3, इसकी स्लोप आई -1 अपॉन 3, तो इसकी स्लोप भी यही होगी ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, समझ गए, अंडरस्टैंड करो ना, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो इसकी स्लोप आ गई तो ये, अब उसने क्या क्या बोला हुआ है कि ये लाइन, ये जो है हमारे पास टेंजेंट, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो हमने इस परपेंडिकुलर की निकाल ली, तो नेचुरली इसकी भी आ गई है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर गिवन टू गिवन लाइन ये है, ठीक है। दिस देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, सीधी सी बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया हमारे पास, यही आ गया -1 अपॉन 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट की स्लोप है और ये दोनों को इक्वल कर देंगे, इससे हमें पॉइंट x मिल जाएगा। तो देखो क्या आएगा, तो 2x -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3, ठीक है। इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो क्या आया मेरे पास, x -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3, तो क्या आया मेरे पास, x -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 6 आ गया ना, नीचे चला गया तो 6 आ गया। दूसरी तरफ ले जाओ, x इज इक्वल टू 1 -1 अपॉन 6, कितना आ गया मैं, ये 5 अपॉन 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन 6, तो क्या हो आ गया मेरे पास, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है
उसका एक पॉइंट आ गया, जैसे ये मेरे पास स्लोप है तो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। तो सेकंड वाला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्या करना है, x की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारा y पॉइंट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5/6 स्क्वायर माइनस 2 5/6 प्लस 7। ओके, तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, ठीक है। चलो हम एलसीएम लें तो क्या आया 36 25 माइनस 60 प्लस 7 इंटू 36, ठीक है। तो 25 माइनस 60 इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया 252/36, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर किया तो क्या आया 217/36। तो जो हमारा ये सेकंड y कोऑर्डिनेट होगा तो ये क्या आएगा 217/36। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 5/6 और 217/36, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या आया -1/3, तो ये है टेंजेंट, ठीक है। अब क्या है, अब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। देखो हमें स्लोप भी पता है -1/3 स्लोप पता है, ये पॉइंट भी पता है। मैंने बोला था कि जब पॉइंट पता हो स्लोप पता हो तो क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट में क्या करते हैं y माइनस y नॉट x माइनस x नॉट y माइनस दिस x माइनस अपॉन x माइनस दिस एंड दिस इज इक्वल टू -1/3। तो करते हैं, तो देखो y माइनस वाई नॉट, y क्या है इसमें 217/36 अपॉन x माइनस x नॉट 5/6 इज इक्वल टू -1/3। ओके, तो ये आ गया मेरा 36y माइनस 217/36, यहाँ आया 36 माइनस 5/6 इज इक्वल टू -1/3। इसको थोड़ा सेट कर लो, 36y माइनस 217, ठीक है, अपॉन 36, 6 ऊपर चल जाएगा नीचे आएगा 6x माइनस 5 इज इक्वल टू -1/3। ये आपस में कट गया, ये क्या आ गया कट के 6 आ गया। 6 को मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, क्या आया मेरे पास 36y माइनस 217 अपॉन 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ तो क्या आया 6/3। तो इसको किया -2 आया, ये 6 उधर चला गया तो -2 आ गया, ठीक है। अब इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या आया 36y माइनस 217 इज इक्वल टू माइनस, इसका आया -12x प्लस 10 आ गया, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाओ तो क्या आ गया मेरे पास 12x प्लस 36y माइनस 217 और ये माइनस माइनस यहाँ 227 आ गया 227। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट, जो पॉइंट हमने निकाला था, और विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।